Fat loss should not be your destination. It should be your journey. A lifetime journey. जिसको आप जी सको, जिसके आप मजे ले सको, जिसको करने के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड ना हो. सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बदलो कि आपको कुछ अलग से स्पेशल करने की जरूरत ही ना पड़े. जो लोग 100 किलो 110 120 किलो के होते हैं, जो भी ओबीज लोग होते हैं, उनको जो भी कोच के अंडर में जाते हैं, किसी गलत कोच के अंडर में जाते हैं, सबसे पहले उनको भूखा रखा जाता है, उनको कार्डियो कराया जाता है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है फैट को बर्न करने का. ये तो बच्चा भी जानता है यार. जब आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में होगी तो वेट लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही बेकार होते हैं. मैं भी बहुत आसानी से एक हफ्ते में 7 किलो 8 किलो 10 किलो वजन गिरवा सकता हूं, लेकिन वो टेम्परेरी है. वो शूट करेगा वापस से तेजी के साथ. और जितने दिन आपने खाया नहीं था, अपनी स्टार्विंग को रोक के रखा था, आप वापस से खाने पे टूट पड़ोगे और जो वजन आपका पहले था उससे भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा. जब हम एक टाइम फ्रेम के अंडर टारगेट सेट करते हैं कि हमें इतना किलो वजन इतने टाइम में घटाना है, तो फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम हमने बना लिया. अब उसमें ही हमें वेट लॉस करना है. तो फास्ट 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 के चक्कर में हम ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं. राइट. हमेशा कछुआ ही जीतता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहना जानता है. राइट. स्पीड में आना गलत बात नहीं है, लेकिन इफ योर स्पीड इज विदाउट द कंट्रोल, दैट इट इज बैड फॉर यू. राइट. और जो भी चीज बैड होती है हमारे लिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. राइट. हमारी बॉडी को समझने का मौका दो. ठीक है. उसको एक साथ उस फेज में मत डाल दो कि आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, हंगर फेज में डाल दिया. राइट. उससे क्या होगा? उससे आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी. कैटाबॉलिक स्टेट क्या होता है? जब हमारी मसल टूटने लगती है. राइट. तो हमारा फैट भी जा रहा है, मसल भी टूट रही है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैट जो हमारा जा रहा है इस सारे बेकार प्रोसीजर के बाद, वो तो लौट के आ रहा है तेजी से. ठीक है. बट जो मसल आपकी टूट चुकी है ना, वो लौट के नहीं आएगी. डू यू इवन नो कि हम जब 1 पाउंड भी मसल लूज करते हैं तो वो कितना टाइम ले जाती है वापस से बिल्ड होने में. जैसे अमीर लोगों के लिए लग्जरी होती है उनकी गाड़ी, उनका बंगला, ठीक है, उनके एसेट्स, एक फिटनेस रूटीन में आने के लिए एक फिट इंसान को लग्जरी प्रोवाइड करती है उसकी मसल्स. एंड आप बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी कहने पे अज्ञानी बन के अपनी लग्जरी को गवा देते हो. इट शुड बी नॉट लाइक दैट. आप प्रोसीजर फॉलो करो. आप एक चीज को ठान लो कि फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल चेंज माई लाइफ स्टाइल. व्हेन यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग विल बी सिंपल. सब कुछ बहुत आसानी से होता रहेगा. आज अगर आप 6 चपाती कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, इस पूरे हफ्ते कुछ मत करो. अगर आपने आज जैसे शुरू किया है तो कुछ मत करो. 6 चपाती शुरू अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो 5.5 खाओ. या मैं कहता हूं 6 चपाती में से 1 टुकड़ा कम खाओ. और ये करो आप पूरे महीने. अगले महीने 5.5 चपाती कर दो. ये ग्रेजुअली होता है. जब हम किसी चीज को ग्रेजुअली फॉलो करते हैं, वो हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाती है. और जब लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाती है तो हमारी आदत बन जाती है. तो हर चीज को अपनी आदत बनाओ. अगर सामने आपके मिठाई रखी है और आप कंट्रोल कर रहे हो और आप ऐसा हो रहा है कि मैं खाना चाहता हूं लेकिन खा नहीं सकता बिकॉज आई एम ऑन अ सर्टेन डेस्टिनेशन, वो गलत है यार. यू नो, जब मेरे सामने मिठाई रखी रहती है तो कुछ लोग होते हैं फिटनेस में, 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनका मन कर रहा होता है लेकिन वो खाते नहीं है. एक वो जिनका मन ही नहीं करता, उनको लगता है कि वेस्ट है यार,
बॉडी में जाके गलत चीज जो करती है वो वेस्ट है। थोड़ी देर के मजे के लिए आप अपनी फंक्शनैलिटी कैसे बिगाड़ सकते हो बॉडी की, राइट? शुगर शुगर तो इतना बड़ा दुश्मन है आपका। बिल्कुल सही बात है, शुगर आपको खत्म करता है, खत्म करता है। जैसे दीमक लग जाती है ना लकड़ी में, वो धीरे धीरे उसको स्पॉइल करती रहती है, सेम काम है शुगर का, राइट? और ये जो पाम ऑयल आप यूज करते हो ये सब हटाओ यार, ग्रेजुअली करो। पाम ऑयल को रिप्लेस करो कोकोनट ऑयल से या देसी घी से, लेकिन वो घी ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने निकला हुआ है, कोई ट्रस्ट वर्दी बंदे से लो, ठीक है? कोकोनट ऑयल से रिप्लेस करो पाम ऑयल को। व्हीट चपातीज कम करते जाओ, मल्टीग्रेन रोटियां ऐड करते जाओ, राइट? और ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का कि चावलों से वेट बढ़ता है, रोटियों से नहीं बढ़ता। भाई चावल बहुत लाइट कार्ब होते हैं, खटाक से डाइजेस्ट हो जाते हैं, उससे बढ़िया तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। when you are about to go to the gym, then you can have it as a pre-workout meal, best source of carbohydrate, right? तो मोटिव यही है आज की वीडियो बनाने का कि फास्ट के चक्कर में अपनी स्पीड पे नियंत्रण मत खो। जो भी करना है ग्रेजुअली करो। जब आप ग्रेजुअली फैट लॉस करोगे तो वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगा, और जो चीज लाइफ स्टाइल बन जाती है उसको आप चाहो भी तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो डोंट स्टार्व, बी फोकस्ड। What you are eating, what you are putting into your mouth, is it worth, or it is spoiling your health, right? होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इंफॉर्मेटिव लगा है तो पता है आपको क्या करना है। अगली वीडियो आने तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। से नो टू ड्रग्स। ओवर एंड